ये सब भी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी अंकल भी हमेशा टच में रहा करते थे, तो इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेहनत तो अपनी जगह है, बट फिर प्रार्थनाएं, दुआएं वो सब भी बहुत काम आती है, क्योंकि इसमें लक का भी बहुत बड़ा गेम है। जिस ऊंचाइयों को छूना चाहता था उसमें हम भी सब यही प्रेयर करते थे ईश्वर से कि हे ईश्वर इसे वो कामयाबी दे, और आज ईश्वर ने इसे वो कामयाबी दी है। कल जब इसका रिजल्ट आउट हुआ, इसने अपने पापा को बताया, बीडीओ साहब को, और तुरंत यानी फोन करने के, पापा और बेटे का फोन करने के तुरंत बाद मेरे पास आया जब ये बिजनौर थे। सबसे पहला फोन, हाँ सबसे परिवार में बहुत उत्सव का माहौल है और मेरा जीवन मेरे बेटे ने धन्य कर दिया। मैं जितना सोच नहीं सकता था उससे ज्यादा ये डिजर्व किया है इसने, और आज आपके सामने। परिवार के लिए खुशी नहीं है या केवल सैनिक समाज के लिए खुशी नहीं है, ये तो सर्व समाज के लिए खुशी का अवसर है। और इनके संपर्क तक कोई लाना ना हो, किसी का बुरा ना करें, अपने ध्यान से चल रहे जी। और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई आप लोगों के चरण और पहलम पहल मंत्री जी का नाम मेरे लिए बहुत यूपीएससी का रिजल्ट आया तो खुशी का ठिकाना न रहा आयुष के परिवार का, क्योंकि आयुष ने सफलता हासिल की थी। मानो उनके घर में खुशियां आन गई हो, माँ बाप झूम रहे हैं, छोटे भाई दादा बाबा खुशियां मना रहे हैं और इस खुशियों में शरीक हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बधाई देने पहुंचे। तमाम लोग आप पिक्चर में देख सकते हैं, सरसावा में आए हैं इनके आवास पे। सरसावा के पास का गाँव पड़ता है अगवान हेड़ा, यहाँ के मूल निवासी है। पिताजी बीडीओ हैं बिजनौर में, और साथ में बधाई देने के लिए नकुड़ के ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी जी भी आए हैं। तमाम लोग आए हैं और कैसे बधाई दी जा रही है, कैसे खुशियां मनाई जा रही है, कैसे जश्न मनाया जा रहा है, इस सफलता के मौके पे बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे। और पिता से भी बात की जाएगी, आयुष से भी बात की जाएगी, परिवार से तमाम लोगों से बात की जाएगी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पूर्व कैबिनेट मंत्री से कैसे देखते हैं आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी खुशी का जो मौका मिला है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं आयुष सैनी से, जो इस सफलता के सच्चे हकदार है, उनकी मेहनत का इनाम भगवान ने उनको दिया है। आयुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे देखते हैं सफलता को आप? इसमें मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ा ओवरवेलमिंग भी है, बट बहुत खुशी है। आप सब लोग मिल रहे हैं तो उसके लिए, उसके बाद 194 रैंक हासिल की आपने? हाँ जी, 194 रैंक मेरी थी। तो इसके लिए माता पिता का या परिवार का या आपकी मेहनत का क्या प्रयास है, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे इसके लिए? आप दादा भी साथ में खड़े हैं जी, फैमिली का तो सबसे बड़ा उनको ही श्रेय दिया जाएगा। बाकी ये सब भी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी अंकल भी हमेशा टच में रहा करते थे, तो इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेहनत तो अपनी जगह है, बट फिर प्रार्थनाएं, दुआएं वो सब भी बहुत काम आती है, क्योंकि इसमें लक का भी बहुत बड़ा गेम है। सपना बहुत बड़ा था, क्या लगता था कि ये सफल हो जाऊंगा? कहीं ना कहीं वो दिमाग में था कि अगर मेहनत करता रहूंगा इस तरीके से तो जरूर सफल हो जाऊंगा, क्योंकि सपोर्ट कंटिन्यूअसली बना हुआ था पेरेंट्स का भी, तो उम्मीद थी। और जब रिजल्ट आया कैसा महसूस किया? जब रिजल्ट आया आपका? मैं तो थोड़ी देर तो रोया बैठ के, फिर मैं मम्मी के पास गया फिर मम्मी और मैं दोनों मिलके रोए, फिर पापा को फोन किया तो पापा भी रोए वास्तव में ये खुशी के आंसू होते हैं, ये रोना नहीं होता, ये वास्तव में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होती है कि परमात्मा तूने हमें इस लायक समझा, आज हम सफल हो गए हैं। तो वास्तव में सफल रहा है, बहुत मेहनत आपने की है, पिता भी आपके साथ जुड़े हैं, तमाम लोग जुड़े रहे हैं, और आप जो अब सिविल सर्विस में जाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, कैसा महसूस करेंगे उस मेहनत के दिनों को जब आप पब्लिक में जाएंगे? सर, वो मेहनत के दिन ही थे जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है, तो मैं जितना मैंने पढ़ा है। रो रहे हैं, नजदीक से दिखा रहे हैं, पापा की आंखों में आंसू है। क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर आप? मैं हाँ जी, परिवार में बहुत उत्सव का माहौल है और मेरा जीवन मेरे बेटे ने धन्य कर दिया। मैं जितना सोच नहीं सकता था उससे ज्यादा ये डिजर्व किया है इसने, और आज आपके सामने सफलता हासिल। राजवीर जी, आप ये वीडियो हैं और वास्तव में कहा जाता है, कहावत होती है, जो व्यक्ति अपने सपने स्वयं पूरे नहीं कर पाता वो अपने बच्चे के रूप में अपने सपने पूरे करना चाहता है, उसके हो जाते हैं और आपके हो गए हैं। कैसा महसूस करें अपने सपनों को लेके आप? ये मेरा भी सपना था, मैंने भी बहुत एग्जाम दिए हैं, आईएएस का तो नहीं दिया लेकिन पीसीएस तक एग्जाम दिया है, और वो सपना मेरे अंदर था। और जब बेटे की एजुकेशन शुरू हुई तो हम लोगों ने 8, 9, 10th में ही ये चीजें प्लान कर ली थी कि हम लोग इस ओर जाएंगे। हो गया, बेटा भाई ऐसे बन गया। और हाँ, परमात्मा ने कृपा कर दी। क्या सीख देंगे बच्चे जब पब्लिक सर्विस में जा रहा है, बड़े ओहदे का मालिक बन गया है, आईएएस हो गया है, बड़ी जिम्मेदारी से संभालेगा? हालांकि आपने सीख तो अच्छी दी होगी, अब चूंकि सर्विस में जा रहा है तो क्या सीख देंगे आप? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे से कहीं
जगह होशियार है, कई बार मुझे ये सजेस्ट करता है और ये मतलब बहुत अच्छा करेगा। जो सेवा भाव इसके अंदर है, मुझे लगता है कि ये पब्लिक की बहुत अच्छी सेवा करेगा और मतलब इस संसार को अपने देश को भी नाम रोशन करेगा। आंखों के जो आंसू है उसकी लाज रखी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बात करेंगे जब पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से, इनके क्षेत्र में आज ये मुकाम मिला है। नकुड़ सरसावा से अब जब विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और इनको आज ये मुकाम मिला है कि हमारे क्षेत्र में विजय एक नहीं दो आईएएस ऑफिसर बन के भगवान ने बहुत अच्छा, एक लड़की कोमल भी जो है आईएएस बनी है नकुड़ क्षेत्र से और सरसावा क्षेत्र से हमारे जो है भाई आईएएस बने हैं। तो कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, जैसे भगवान ने ये बहुत अच्छा मौका दिया है? देखिए, नकुड़ विधानसभा मेरा क्षेत्र ही नहीं, मेरा परिवार है। और भाई राजवीर सिंह जी का परिवार तो मेरा वैसे भी परिवार है, रिश्तेदारी भी है और परिवार भी है। अब मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहता था अक्सर, क्योंकि ये फैमिली मैंने आपको बताया कि मेरा परिवार है और इस परिवार से मैं पूर्णतः संपर्क में, हम एक दूसरे से विशेषकर भाई बीडीओ साहब और मैं रहते ही थे, पूरी फैमिली रहती थी। तो जब जब इसके बारे में, आयुष के बारे में चर्चा होती थी तो ये जिस ऊंचाइयों को छूना चाहता था उसमें हम भी सब यही प्रेयर करते थे ईश्वर से कि हे ईश्वर इसे वो कामयाबी दे, और आज ईश्वर ने इसे वो कामयाबी दी है। कल जब इसका रिजल्ट आउट हुआ, इसने अपने पापा को बताया, बीडीओ साहब को, और तुरंत यानी फोन करने के, पापा और बेटे का फोन करने के तुरंत बाद मेरे पास आया जब ये बिजनौर थे। सबसे पहला फोन, हाँ सबसे पहला फोन मेरे पास आया था और इन्होंने कहा जी ये आपको बधाई हो, एक खुशखबरी है। तो हमने कहा बेटे की है क्या? तो इन्होंने कहा हाँ हाँ वो ही है। तो आपको पता चल गया? मगर नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन संभवतः है जो आप खुशी मुझे बताना चाह रहे हो तो हो सकती है वही है संभवतः। और इन्होंने जब भी कहा कि मैं चल दिया हूँ यहाँ से, और खुशी का ठिकाना, वो तो इन्हें पता है कि जो जो शब्द मैंने ईश्वर से प्रेयर की, धन्यवाद किया ईश्वर का कि हमारा बेटा आज कामयाब इस तरीके से कर दिया, जो उन गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित लोगों की इस सेवा में आकर के सेवा करने का, इससे बड़ा कोई भी सेवा करने का अवसर नहीं है। ये बड़ी, सबसे बड़ी सिविल सेवा जो है, सिविल सर्विस जो है सबसे बड़ी सेवा है और हम धन्य हैं, गर्व महसूस करते हैं भाई आयुष पर। बेटे तुमने समाज का ही नहीं, परिवार का नहीं, पूरे जिले का और सर्व समाज का नाम रोशन किया है। हमें गर्व है तेरे ऊपर। मैं तो ज्यादा नहीं कह सकता, इतना ही कहूंगा कि ये बहुत बड़ा सपना हमारे परिवार का कामयाब हुआ है, सफलता मिली है इसमें, और इसका हीरो जो है वो आयुष है। और मैं भाई बार बार इस परिवार को, भाई आयुष को बधाई देना चाहूंगा। जितने भी शब्द बधाइयों के हों वो मैं इन्हें देना चाहूंगा। मुबारक हो, बधाई हो। बस यही है, जिस तरह इनके पिताजी ने सरसावा ब्लॉक में एडीओ के पद पर रह करके, बीडीओ के पद पर रह करके, नकुड़ में बीडीओ के पद पर रह करके, आज जनपद बिजनौर पर मैं सदर जो ब्लॉक है वो बिजनौर ही ब्लॉक, उसमें जाकर के ये बीडीओ के रूम में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं, उस दीन दुखी को पूरा लाभ देने का काम कर रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें जमीन पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह ये कल को भी कलेक्टर बन करके अपनी सेवाएं पूरे तरीके से उन गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये मेरा इसे वो सुझाव भी है और आशीर्वाद भी है। मंत्री जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप जैसे सर्व समाज के नेता है, सर्व समाज के लिए काम करते हैं, सर्व समाज के लिए सपने पालते हैं, सर्व समाज के लिए आप जीते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ, जब सैनी समाज की, जब हम बहुत छोटे रहते थे और मंच कभी जो है सुनने को मिलता था, तो उसमें कहते थे अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर लेके चलो, भूखे रहो लेकिन बच्चों को पढ़ाओ और आईएएस पीसीएस में निकालो। उस समय चूंकि हमारे समाज से कोई आईएएस पीसीएस नहीं होता था, अब भगवान ने मौका देना शुरू कर दिया है और ये समय आ गया है। इस समय को आप कैसे देखते हैं? उस समय में और आज के समय में कितना फर्क है शिक्षा की, अगर बात की सैनी समाज की? नहीं देखिए, मैं तो पहले भी कहता था, जो आपने भी कहा है कि अगर एक किसी क्षेत्र में, मैं फिर समाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि समाज का बेटा है उसको कहना पड़ेगा, अगर किसी समाज का व्यक्ति, कोई सिपाही, दरोगा, थानेदार अगर किसी थाना क्षेत्र में आ जाता है तो वहां उस समाज के लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। और ये तो कलेक्टर बनने जा रहा है,
तो कम से कम जिस जिले में ये जाकर के कलेक्ट्री करेगा तो उस समाज का भला करेगा। बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं कि केवल समाज का न करे, सर्व समाज का। और ये वो सेवा ऐसी है कि वो सर्व समाज के लिए सेवा करने का काम करता है, सबके लिए करता है, लेकिन फिर भी अपने समाज का पर हमें इस बेटे पर गर्व है और ये समाज की सेवा बहुत बढ़िया तरीके से करेगा, ये हमें पूरा पूरा विश्वास है। मंगल कामने प्रेषित कर रहे हैं, बधाई आपको दे रहे हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, पूर्व कैबिनेट मंत्री। मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा मिठाई आयुष बताए कि मिठाई मीठी है नहीं है? मिठाई के लिए बताइए, आप मीठी लगी? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मीठी। मिठाई है। हाँ जी। दादाजी से बात करेंगे। दादाजी ने भी जो है एक लंबे समय तक जो है बच्चे पे जब पढ़ते हैं दादाजी का बड़ा विशिंग रहती है, आशीर्वाद रहता है, जब बेटे भगवान तेरा भला करेगा, भला हो गया। कैसे देखते हैं देखो जो बच्चा यह कामयाब हो? बहुत बड़ी खुशी है और इनके संपर्क है, जैसे भाषण देते भाई ऐसा है परिवार इक्कर चलाना इक्कर करना, हमें इन बच्चों को समझाया, इनका मनोबल नहीं गिरन दिया। मैं जिक्कर चिट्ठी दीवार पर चढ़े दाना लेकर गिर जा फिर अटकम चढ़े, वो मैंने कहता रहा और अच्छी शिक्षा देता रहा। इनके संपर्क है, कोई लाना ना हो, किसी का बुरा ना करे, अपने ध्यान से चल रहे जी। और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई आप लोगों के चरण और पहलम पहल मंत्री जी का नाम मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। और आप लोगों का अच्छा दादाजी एक बात बताओ, आप कभी सपना किया था आपने, क्योंकि आपने तो पूरी उम्र देखी है, बहुत लंबा ऐसा आपने देखा है, कभी सपना बनाया था अपने मन में कि कलेक्टर घर में पैदा होगा? बहुत मनाए, दिखा दो क्या भी जाओ रजिस्टर टैग को देख लो भी बाबा सबसे बड़ी खुशी बाबा को पोता पैदा होने की होती है। उससे बड़ी खुशी पोता जब पैदा होता है तो कोई कलेक्टर कोई एसपी कुछ नहीं मायने रखता, और अब पोता भी है और कलेक्टर भी है, वही तो इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती। हमारे साथ में जो है नकुल ब्लॉक के प्रमुख सुभाष चौधरी जी है, शिक्षाविद हैं और काफी बच्चे निकल जाते हैं इनके स्कूल कॉलेज से। हालांकि बताना चाहूंगा मैं भी इनका विद्यार्थी हूँ, एलएलबी कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि जो है इस शिक्षा के विद्यार्थी के पास इसने दीपक जलाया जिसकी ज्योत में उजाले में काफी लोग इसमें रोशनी प्रकाशित होगी, तो ऐसे समय में आप शिक्षाविद भी है, ब्लॉक प्रमुख भी है, बधाई देने के और मंगल कामना करने के लिए आप इनके पास में आए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कितना खुशी का माहौल यहाँ पर है। उसी कड़ी में मैं तो ये कहना चाहूंगा, अभी राजवीर जी के आंसुओं का आपने जिक्र किया था, कोई भी माँ बाप जो है जब अपने से आगे अपने बच्चे को पढ़ता हुआ देखता है, वास्तव में सबसे ज्यादा खुशी के पल होते हैं। और वो ही इस समय अक्सर इस परिवार में है। राजवीर जी खुद एक बहुत ही मेहनती, बहुत एक कामयाब इंसान है, बहुत अच्छे अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर वास्तव में बहुत खुश हैं और हम सब भी इस खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आयुष के जो है ये सिविल सर्विस में एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद केवल परिवार के लिए खुशी नहीं है या केवल सैनी समाज के लिए खुशी नहीं है, ये तो सर्व समाज के लिए खुशी का अवसर है। और इस सफलता से निश्चित रूप से जो हमारे क्षेत्र के जितने युवा हैं सबको एक नई प्रेरणा मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा, सबका मन करेगा, सबकी इच्छा होगी मैं भी आईएएस का जो है एक एग्जाम क्रैक करूं, आईपीएस का एग्जाम क्रैक करूं। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और आपसे प्रेरणा लेकर ये ऐसे ही आगने वाले बच्चे करेंगे भी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बहुत बड़ी बात यह है, प्रमुख साहब कह रहे हैं कि यह ग्राफ बढ़ेगा बच्चों में, जब प्रेरणा जब आयुष जैसे बच्चों को जो कामयाब हो जाते हैं उनको लेके चलेंगे, एक बहुत अच्छा मौका है, सफलता का मौका है। तो लगता है कि जो आयुष से काफी आगे और रिजल्ट बढ़ने की संभावना बनेगी। अब निश्चित रूप से बनेगी। हमारा जो क्षेत्र है ये कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, यहाँ ज्यादातर या तो किसान है या मजदूर वर्ग है। तो ऐसे क्षेत्र में से आईएएस का निकलना एक वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक जो है नई पीढ़ी के लिए काम करेगा, प्रेरणा का। और फिर मैं कहता हूं कि आने वाले समय में और नए आयुष जो है आप देखेंगे निकल करके आएंगे, तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात हमारे क्षेत्र के लिए है। बीज अंकुरित हो चुका है सरसवा और नकुल ब्लॉक की बात कर रहे हैं। प्रमुख साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये इस आयुष से बहुत सारे आयुष निकलेंगे, प्रेरणा दी जाएगी। मंत्री ने बहुत अच्छी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इस परिवार को दी है। दादाजी का सपना साकार हो गया, पिता के आंसू किसी से छिपे नहीं है। और आयुष ने खुद बताया जब रिजल्ट आया मम्मी भी रोई है, मैं भी रोई है, वो खुशी के आंसू थे। वास्तव में मुझे इस परिवार को बहुत मंगल कामनाएं देने के लिए आप सब लोग आए हैं, बात की है, आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।